एपिसोड की शुरुआत में वूजू मैरी को कन्फेस करता है। मैरी शॉक हो जाती है। वो यहाँ पर मैरी का हैंड होल्ड करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैरी बोलती है कि मैं डिवोर्स्ड हूँ और तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वूजू कहता है कि तुम मुझे डेट करोगी या फिर मेरी फैमिली को। ये सुनकर वो शॉक होती है और बोलने लग जाती है कि वो अभी शादी करने का नहीं सोच रही है और वूजू के पास कोई सेविंग्स नहीं होगी। तब वूजू कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे पास सेविंग्स है। मैरी बोलती है कि वो कितने ब्रांडेड कपड़े पहनता है। तो वूजू कहता है कि वो तो उसके साथ लंच पर जाने वाला था, इसीलिए पहना है। मैरी को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तो वूजू बोलते हैं कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, वो उसे लाइक करता है। मैरी मना करने लग जाती है तो वूजू बोलता है कि अभी उसने जो कुछ भी बोला है मैरी वो सब कुछ भूल जाए। मैरी कहती है मैं भला कैसे भूल सकती हो। तो वूजू बोलता है कि उसने तो रिजेक्ट कर दिया ना। मैरी मना करने लग जाती है कि उसने रिजेक्ट नहीं किया है। फिर सीन अब किम पर आता है। वो मैरी को हॉस्पिटल में ढूंढने लग जाता है। मैरी और वूजू उसके सामने आते हैं। किम मैरी को बोलता है कि उसे उसका ध्यान रखना चाहिए और वो वूजू के साथ क्यों घूम रही है। वूजू बोलता है कि ये मेरे घर की हाउसकीपर है और मैरी को अभी घर में होना चाहिए, इसीलिए वो उसे लेने के लिए आया था। पर किम उसे रोकने लग जाता है, लेकिन वूजू उसे बेड पर सुला देता है। अब मैरी को सॉन्ग का टेक्स्ट आता है कि उसे अर्जेंट काम है, तो वो उसे जाने के लिए बोल जाता है। किम का ध्यान वो रख लेगा। मैरी बोलती है कि किम की फैमिली जल्दी ही आ जाएगी और वो काम खत्म करके वापस आएगी, पर वूजू उसे आने से मना करता है। किम ये सुनकर मैरी को जोर जोर से बुलाने लग जाता है और रोने लगता है। वूजू उसे शांत होने के लिए बोलता है, पर किम फिर भी चिल्ला रहा था। तभी वहाँ पर उसके पास के बेड से एक पेशेंट गुस्से में उसे डांटने लग जाता है, जो सुनकर वो चुप हो जाता है। अगले सीन में चेयरवुमन को देखते हैं, जो कि मिस्टर को के दिए हुए फाइल्स को क्रॉस चेक करने के लिए बोलती है अपने असिस्टेंट को। तभी वहाँ पर जंगहान आता है और चेयरवुमन से उनकी एक मीटिंग के बारे में बात करता है। वो और चेयरवुमन डेविड नाम के एक आदमी के साथ मीटिंग करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर उनकी मीटिंग काफ़ी अच्छी होती है और चेयरवुमन के जाने के बाद जंगहान और डेविड अकेले ही वहाँ पर थे। डेविड बोलता है कि चेयरवुमन को अगर पता चल गया कि उसने यूएस की कंपनी छोड़ दी है तो जंगहान बोलता है कि ऐसा वो नहीं होने देगा। डेविड कंसल्टेंट के बारे में पूछता है तो जंगहान बोलता है कि उसने वो बंद कर दिया है और उनको अब न्यू प्लान पर काम करना होगा। डेविड बोलता है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है, इसीलिए उसके स्कैम में साथ दे रहा है। वहीं किम और वूजू को देखते हैं। वूजू किम के लिए खाना लेकर आया होता है, पर किम वो नहीं खाता, तो वूजू इसे अकेले खाने लग जाता है, जो देखकर किम जल्दी से खाना ले लेता है और बोलता है कि उसे पता है ना कि मैरी डिवोर्स्ड है और वो 5 साल रिलेशनशिप में थे। अब वो वापस से एक साथ होने वाले हैं। मैरी को सिर्फ हैंडसम लड़के ही पसंद है। वूजू किम की सारी बातों को इग्नोर कर देता है और फोन स्क्रॉल करने लग जाता है। मैरी वो अपने घर में होती है। उसे वूजू की कन्फेशन की बात याद आ रही थी। वो ब्लश कर रही थी। तभी वूजू का टेक्स्ट आता है कि किम सो गया है, इसलिए वो हॉस्पिटल से जा रहा है। मैरी बोलती है कि उसने उसकी बहुत हेल्प की है, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसे प्रॉब्लम हो। ये देखकर वूजू स्माइल करता है। अगले दिन वूजू किम के साथ हॉस्पिटल में होता है। नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही थी। किम की बॉडी से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही थी। नर्स वूजू को बोलती है कि अगर किम को शावर नहीं कराया तो बाकी पेशेंट की उसकी स्मेल से ही जान चली जाएगी। वूजू फिर एक वेट टॉवल से किम की बॉडी को क्लीन करता है। किम बोलता है कि उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो वो अच्छे से करे। ये सुनकर वूजू उसे रब करने लग जाता है। वहीं जोंग कॉल पर उसी लेडी से बात कर रही होती है जिसको उसने और सांगियन ने मिलकर बचाया था, इसीलिए वो लेडी ने दोनों को डिनर पर इनवाइट किया था। तभी वहाँ पर जोंग से किम की मॉम और सिस्टर टकरा जाते हैं। जोंग को सॉरी बोलने की जगह वो उस पर ही चिल्लाकर चले जाते हैं, पर जोंग उन्हें इग्नोर कर देती है। फिर किम की मॉम और सिस्टर उसके पास जाते हैं। वहाँ पर किम को देखकर वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि किसने भला उसकी ऐसी हालत की है। किम वूजू की तरफ इशारा करने लग जाता है। वूजू बोलता है कि अब उसकी फैमिली आ गई है, इसीलिए वो अब यहाँ से जा रहा है। वो हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। मॉम बोलती है कि किम को ये फ्रैक्चर कैसे हुआ। उसकी सिस्टर बोलती है कि वो तो मैरी से मिलने गया था ना, उसने कुछ किया है क्या। तो किम बोलता है कि वो उसे सॉरी बोलने गया था और अब उनको भी उसे सॉरी बोलना होगा। उसकी माँ जेनी के बारे में पूछते हैं तो किम बोलता है कि जेनी ने उस पर चीट किया है और अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि वो मैरी से बहुत प्यार करता है। अगर वो उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा। किम के लिए उन्हें मैरी और उसकी मॉम को सॉरी बोलना होगा। अब उनके पास भी ऑप्शन नहीं होता। सिस्टर मैरी को कॉल करती है और बोलती है कि उसे किम का ख्याल रखना चाहिए। मॉम बोलती है कि वो दोनों इतने टाइम से साथ में हैं तो अब वो लोग अलग कैसे हो सकते हैं। पर मैरी बोलती है कि उन्होंने ही बोला था कि मैरी और किम का लेवल मैच नहीं होता, वो गरीब है, इसीलिए वो किम और उसकी मॉम किसी का भी फेस नहीं देखना चाहती है। ये बोलकर वो कॉल
कॉल कट कर देती है। मैरी की सारी बातें सॉन्ग सुन लेती है। मैरी सॉन्ग को बताती है कि उसने ये बात उससे छुपाई। सॉन्ग उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसने ही किम को बोला था कि वो ऑफिस में है और उसी की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैरी बोलती है कि सॉन्ग को इसका आइडिया नहीं था और वो नेक्स्ट टाइम से किम के कॉल्स को इग्नोर कर दे, जिस पर वो हाँ करती है। अब जब मैरी को वूजू का कॉल आता है तो मैरी अपने ऑफिस से बाहर आती है। वूजू वहाँ पर उसकी कार लेकर आया था। मैरी बोलती है कि क्या उसने न्यू कार ली है, तो वो कहता है कि उसके पास कब से ही थी पर उसने कभी यूज़ नहीं किया। मैरी उसकी फर्स्ट पैसेंजर है। वूजू कहता है कि वो उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहता है, तो मैरी बोलती है कि वो उसके इतने स्वीट टॉक्स के जाल में नहीं फंसेगी। वूजू बोलता है कि उसे पता है, इसीलिए वो उसे फ्लावर्स देता है। मैरी फ्लावर देखकर स्माइल करती है और बोलती है कि आज तो उसका बर्थडे नहीं है। इस पर वो कहता है कि ये उसे दिखा, इसीलिए वो उसके लिए ले आया और वो उसे आपसे रोज पे और ड्रॉप करेगा। जो सुनकर वो स्माइल करती है और बोलती है कि ये फ्लावर्स का नाम क्या है। वूजू बताता है कि वो सर्च कर ले। सर्च करने पर मैरी को वूजू का ही एक मैसेज दिखता है जिसमें वो उसको लाइक यू बोलता है, जो देखकर वो ब्लश करने लगती है। वो जो फिर उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए आता है। मैरी उसको एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि उसने किम की हेल्प की, इसलिए वो उसे गिफ्ट दे रही है। वो जो बोलता है कि वो ऐसे थैंक्स नहीं लेगा, मैरी को रामेन खिलाना होगा और उसे भी मैरी को कुछ दिखाना है। फिर मैरी और वूजू घर के अंदर होते हैं। वूजू बोलता है कि उसके सारे स्कूल की डायरीज वो लेकर आया है, उसमें लिखा हुआ है वूजू ने कब कहाँ पर इन्वेस्टर सेव किया है। वो बचपन से ही सेव करता आ रहा है, जब से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है तब से। मैरी डायरी को रीड करने लगती है जब वूजू ने लिखा था कि मीसो नाम की एक लड़की के बारे में जिसको वूजू काफ़ी पसंद करता था। मैरी बोलती है कि मीसो उसकी क्रश है ना, तो वूजू उसे रीड करने से मना करता है। मैरी उसे रीड करती है तो वूजू उसे डायरी लेने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। दोनों बहुत क्लोज होते हैं। वूजू मैरी को किस करने के लिए क्लोज आता है, पर तभी मैरी के पेट से आवाज़ आने लग जाती है। वो बोलती है कि उसे भूख लगी है, जो सुनकर वो स्माइल करता है। दोनों अब साथ में राइस केक खाने लगते हैं और साथ में बियर पीने के लिए भी बोलते हैं। दोनों फिर बैल्कनी में बैठकर बात कर रहे थे। मैरी मीसो के बारे में पूछती है। वूजू बताता है कि क्या वो जेलस है। मैरी मना करने लग जाती है। वूजू बोलता है कि उसका रियल नाम कुछ और है, मीसो मतलब मिस्टीरियस गर्ल। मैरी ये सुनकर हंसने लग जाती है और बोलती है कि वूजू कितना इनोसेंट है। अगले सीन में जियोंग रेस्टोरेंट में सॉन्गयोन के साथ होती है। वो लेडी ने लास्ट मोमेंट में प्लान कैंसिल कर दिया था। सांगयोन वहाँ से जाने लग जाता है पर जियोंग उसे रोक लेती है और बोलती है कि वो अकेले इतना कुछ नहीं खा पाएगी। फिर सांगयोन रुक जाता है। जियोंग उसे बोलती है कि उसने उन लड़कों के फ़ोन से उसकी फ़ोटो डिलीट कर दी, पर जब ली सॉन्ग उसके ऊपर इतना जुल्म करता है, उसे इंसल्ट करता है, तब सांगयान कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता। वो एक सक्सेसफुल इंसान है, ली से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, पर फिर भी वो ली के गलत कामों पर पर्दा डालता है। सांगयान शांत हो जाता है और बोलता है कि कुछ चीज़ें जैसी चलती है वैसे ही अच्छा है, वरना बहुत कुछ बदल जाता है। ये सुनकर जियोंग कुछ और रिप्लाई नहीं करती। अगले सीन में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है और सांगयान उसे रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आता है। बोलता है कि उसने उसके कार के लिए ड्राइवर बुला लिया है। जियोंग सांगयान से पूछती है कि क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है, उसके बचपन का क्रश उसे क्यों पसंद नहीं करता। सांगयान बोलता है कि वो लड़का उसे सिर्फ फ्रेंड या फिर सिस्टर ही मानता होगा और इसमें किसी की भी गलती नहीं है। जियोंग बोलती है कि पर वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। सांगयान कहता है कि शायद वो बचपन में सुंदर नहीं होगी। ये सुनकर वो रोने लग जाती है तो वो उसे संभालने लगता है। अब जैसे ही सांगयान की कार आती है तो वो अपनी कार समझकर उसमें बैठ जाती है। सांगयान उसे उतरने के लिए बोलता है, लेकिन वो होश में नहीं थी और कार में ब्लैकआउट हो जाती है। सांगयान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। वो जो अपनी टैक्सी बार बार कैंसिल कर रहा था और मैरी को बोलता है कि वो ड्रंक है, इसलिए ड्राइवर नहीं कर सकता और कैब भी नहीं मिल रही है। वो क्या करे। मैरी उसे आज रात यहीं पर रुकने के लिए बोलती है, जो सुनकर वो स्माइल करता है क्योंकि उसे यही चाहिए था। मैरी बोलती है कि ये उसका भी घर है और यहाँ पर बहुत सारे बेडरूम हैं, पर वो जो बोलता है कि वो काउच में ही सो जाएगा। मैरी उसे रूम में जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं जाता। तो मैरी उसके लिए टी शर्ट लाने के लिए जाती है और आकर देखती है कि वो जो तो सो गया है, तो वो उसे चादर उड़ा देती है और देखने लगती है। बोलती है कि सोते हुए कितना हैंडसम लगता है और खुद ही ब्लश करती है। फिर वो सारी लाइट्स ऑफ करके अपने रूम में चली जाती है। मैरी को नींद नहीं आ रही थी। वो बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कपल के बीच फाइट हुई है, एक बेडरूम में सो रहा है और एक काउच में। अब रात को बहुत जोर से बिजली कड़कने लग जाती है।
मैरी और वूजू दोनों डर जाते हैं। वूजू उसे टेक्स्ट करता है कि क्या वो सो गई है। मैरी मना करती है तो बोलता है कि बिजली काफ़ी ज़ोर से कड़क रही है। फिर वो मैरी को एक सॉन्ग सेंड करता है और दोनों उसको सुनकर सो जाते हैं। अगली सुबह चेयरवुमन की असिस्टेंट किसी को कॉल करके अकाउंट्स के बारे में पूछती है तो वो सामने वाला आदमी बोलता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट में। फिर हम उस आदमी को जंगहान के साथ देखते हैं। वो उसे बोलता है कि शायद चेयरवुमन को डाउट हो गया है। जंगहान के फेस पर भी टेंशन दिखने लग जाती है। फिर मैरू और वूजू को साथ में देखते हैं। वो ब्रेकफास्ट के लिए आए थे। वूजू बोलता है कि सांगियन भी यहाँ पर आता है। अगर उसने हमें साथ में देखा तो उसे डाउट नहीं होगा। मैरी को भी आइडिया अच्छा लगता है। सांगियन अब किसी को कॉल करके कुछ लेडीज क्लोथ लाने के लिए बोलता है और तब वूजू और मैरी वहां पर आते हैं। सांगियन उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि उसका ब्रेकफास्ट हो गया है, इसलिए आज वो उन्हें साथ में ज्वाइन नहीं कर सकता। ये बोलकर वो चला जाता है और ये दोनों अब वहीं पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। फिर हम चौंग को देखते हैं जो कि सोकर उठती है। उसके फेस का मेकअप बिगड़ा हुआ था। तभी उसे रात में क्या हुआ था ये याद आता है कि कैसे वो उसकी पीठ पर बैठकर उसके घर आई थी और उसने सांगियन को किक भी मारा था। उसे गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो अपने कपड़े उतारने लगती है और इसी सब खींचातानी के बीच में सांगियन उसके ऊपर गिर जाता है। फिर जब जियोंग को वॉमिटिंग करना होता है तो सांगियन उसे वॉशरूम भेजता है। ये सब याद करके वो काफी एम्बैरेस फील कर रही थी। वो जल्दी से वहां से निकलने लग जाती है। पर सांगियन वापस आ गया था तो वो सोने की एक्टिंग करती है। सांगियन आकर बोलता है कि वो ऑफिस जा रहा है और उसके लिए कपड़े भी लेकर आया है। ये बोलकर वो चला जाता है। जोंग उठकर उन कपड़ों को देखने लगते हैं। वही मैरी और वूजू वापस घर आ रहे थे। तभी वहां पर उन्हें मैरी का फेवरेट आइडल मिलता है। मैरी उसके पास जाती है ऑटोग्राफ के लिए। वो अपने टी शर्ट पर साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन वूजू उसे हटाकर अपने टी शर्ट पर साइन करने के लिए बोलता है। मैरी वूजू को उसकी फोटो लेने के लिए बोलती है तो वो जेलस हो रहा था। फिर जब मैरी वो फोटो देखती है तो वूजू पर गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि उसने ये सब इंटेंशनली किया है ना। वो जो मना कर देता है। तभी उनके सामने जोंग आ जाती है तो दोनों शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में वूजू ने जोंग को सब कुछ बता दिया था। जोंग उसे बोलती है कि अगर राना को पता चल गया तो वो क्या करेगा। वूजू बोलता है कि उसे मैरी की हेल्प करनी है। मैरी भी ये सब बातें सुन रही थी। अगले सीन में वो अपने ऑफिस में होती है। उसे जोंग का कॉल आता है। मैरी उससे मिलने जाती है। जोंग बोलती है कि वो वूजू से दूर रहे। वूजू नेक्स्ट चेयरमैन बनने वाला है। मैरी ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वूजू रियल में चेयरवुमन का ग्रैंडसन था। जोंग बोलती है कि मैरी के फादर ने वूजू की जान बचाई थी, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहा है। ये सुनकर वो और ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अगले सीन में मैरी बस स्टॉप पर होती है और पास्ट की बात याद कर रही थी जब उसने पहली बार वूजू को देखा था। वूजू ने ये सब उसकी हेल्प करने के लिए किया था और मीसो भी वही है। अब मैरी अपने होम टाउन जा रही होती है अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी के लिए और वो बस में बैठ जाती है। दूसरी तरफ वूजू जोंग से मिलने के लिए आता है। जोंग बोलती है कि उसने मैरी को सब कुछ बता दिया है और उसे वूजू से दूर रहने के लिए बोला है। ये सुनकर वो गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। जोंग उसे रुकने का ट्राई करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो जो ड्राइव कर रहा था और मैरी को कॉल करता है लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करती। मैरी अब अपने घर पर आ गई होती है। उसकी मॉम उसके चुप होने का रीजन पूछती है। मैरी कुछ भी नहीं बोलती और डॉग को वॉक पर ले जाती है और उसका फोन घर में ही रह जाता है। वो काफी अपसेट थी और डॉग से बोलती है कि अगर किसी को लाइक करता है तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, वेट करना चाहिए। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। वो जो बाहर निकलता है और पूछता है कि तुम फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। मैरी बोलती है कि मैं अपना फोन घर पर ही भूल गई। फिर मैरी और वूजू एक साथ बैठे होते हैं। वूजू उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई सवाल है। मैरी बोलती है कि उसने सिर्फ पास्ट की वजह से उसकी हेल्प किया है। वूजू मना करता है। मैरी बोलती है कि वो उसको और उसकी फैमिली को अपने डैड की डेथ के लिए ब्लेम नहीं करती है और वूजू इस वजह से गिल्टी फील ना करे। वूजू मैरी के क्लोज जाता है और बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके लिए और कोई रीजन मैटर नहीं करता। ये बोलकर वो उसे किस कर देता है। जिसके बाद हम मैरी की मॉम को देखते हैं जो कि उसका वेट कर रही थी और सोचने लग जाती है कि वो जो सोल से मैरी से मिलने के लिए यहाँ पर क्यों आया है। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मैरी घर में जल्दी से आती है और अपने कपड़े चेंज करके जाने लग जाती है। मॉम जब उससे इस बारे में पूछती है तो बोलती है कि वूजू आया है, वो उसके साथ जा रही है और ये बोलकर चली जाती है।
प्रेजेंट में मॉम उसे कॉल करने वाली थी, पर वो नहीं करती और बोलती है कि मैरी और वो जो साथ में है उन्हें टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। ये बोलकर स्माइल करती है। वहीं मैरी और वूजू को देखते हैं, वो एक साथ होते हैं और अपने पास्ट के बारे में बोलते हैं। वूजू बताता है कि उसके ग्रैंडपा को जब पता चला कि उसकी वजह से वूजू के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने उससे बात करना ही बंद कर दिया और फिर उसे अब्रॉड भेज दिया। बचपन से ही वो अकेला बड़ा हुआ है। मैरी बोलती है कि क्या वो कभी वापस नहीं आया। वो जो बोलता है कि वो आया था उससे मिलने के लिए और एक जूस का बॉक्स भी लेकर आया था। मैरी को याद आता है और बोलती है कि उस दिन उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी थी और वो बॉक्स उसे मिला था। वो जो बताता है कि उसकी मॉम की बातें सुनकर वो चला गया था। मैरी बोलती है कि उसे थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए था और फ्लैशबैक में मैरी को मॉम वूजू के जाने के बाद बोलती है कि उसके डैड बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने वूजू को सेव किया। उसका उन्हें दुख नहीं है, वो खुश है और उनकी डैड की डेथ के पीछे वूजू की कोई भी गलती नहीं है। प्रेजेंट में वूजू ये सुनकर रिलैक्स हो जाता है। फिर मैरी बोलती है कि वो अपने डैड के साथ इस जगह में आती थी और एक दिन उसके डैड छुप गए थे, वो रोने लगी थी। फिर वो सडनली उसके सामने आते हैं और उसे कंधे पर उठा लेते हैं। फिर मैरी उसे एक स्टार दिखाकर बोलती है कि वो उसके डैड हैं। वो जो कहता है कि पर वो तो सैटेलाइट है। जो सुनकर मैरी उसे घूरने लग जाती है। वो जो उसे मनाने लग जाता है और उसे पीठ पर बैठा लेता है जैसे कि उसके डैड किया करते थे और चलने लग जाता है। तभी उसका पैर एक पत्थर में लगकर वो गिर जाता है और दोनों ही हंसने लग जाते हैं। मैरी और वूजू एक दूसरे को देखते हैं और किस करते हैं। अगले सीन में हम जोंग को देखते हैं, वो अकेली बैठी हुई थी और फ्लैशबैक में उसने वूजू को रोकने का ट्राई किया था। बोला कि वो मैरी को लाइक नहीं करता है, वो सिर्फ गिल्ट की वजह से उसके लिए फील करता है। पर वो जो जोंग को क्लियरली बोल देता है कि वो उसे ही पसंद करता है। जोंग अपनी लिमिट में रहे और उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। प्रेजेंट में ये सब सोचकर वो रोने लग जाती है। तभी वहां पर सांग्यान आता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पर अकेले क्यों बैठी है। जोंग बोलती है कि आज तो रनिंग नहीं है तो वो अकेले यहाँ पर क्या कर रहा है। सांग्यान बोलता है कि वो रोज रन करता है। पर क्या जोंग ने उसके चाइल्डहुड फ्रेंड को कन्फेस कर दिया। सांग्यान बोलता है कि वो कुछ बोलने के लिए फोर्स नहीं करेगा, पर वो उसके साथ रनिंग कर सकती है। इसीलिए अब दोनों रनिंग करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो सांग्यान को क्रॉस कर लेती है और जगह जगह रुककर रोने लगती है। वो बोलती है कि उसने सब कुछ मेसअप कर दिया, उसे उनके बीच नहीं आना चाहिए था। सांग्यान उसकी बातें सुन रहा था। अगले सीन में वूजू को देखते हैं, जो कि मैरी के घर में ही था। मैरी की मॉम उसे ब्लैंकेट देती है सोने के लिए। वूजू उन्हें ज्यादा टेंशन लेने से मना करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉम फिर मैरी के पास जाती है और पूछती है कि वूजू यहाँ पर क्यों आया है। तो मैरी बोलती है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगी। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। मॉम बोलती है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। फिर मैरी सोने का ट्राई कर रही थी और वो जो टेक्स्ट करके उसे अपने रूम में बुलाता है। मैरी जल्दी से चुप कर उसके रूम में जाती है और देखती है कि वो जो ने उसे एक बग को भगाने के लिए बुलाया था। मैरी डिसअपॉइंट हो जाती है और उस बग को भगा देती है। वो बोलती है कि ये उसे खा नहीं जाता। तब वो जो उसे हक कर लेता है और बोलता है कि वो कितनी स्ट्रांग है और उसे टाइटली पकड़ लेता है। मैरी उसका प्लान समझ जाती है। तभी मॉम वूजू के दरवाजे पर नॉक करती है। वूजू मैरी को अपने ब्लैंकेट में छुपा लेता है। मॉम वहां से फिर चली जाती है, लेकिन वूजू मैरी को जाने नहीं देता और बोलता है कि उसकी मॉम अभी भी नहीं गई है। और मैरी देखती है कि बाहर कोई भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को अब हक करते हैं। अगली सुबह वूजू उठकर मैरी के रूम में झांकने लग जाता है। तब मॉम उसके पास आती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है। तीनों को अब हम ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। मॉम बोलती है कि मेरी डिवोर्सी है। ये वूजू को पता है ना, उसने ही मैरी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन अब उसे रिग्रेट हो रहा है। मैरी उन्हें ये सब बोलने से मना करती है। तो मॉम बोलती है कि कल रात वो एक साथ कडल करके सो रहे थे, तब उसे याद नहीं था। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। मॉम बोलती है कि वो मैरी को बहुत ज्यादा प्यार करती है और अगर वूजू की फैमिली को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसे हर्ट ना करे। तो वूजू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी ग्रैंडमा है और वो ये सब नहीं सोचती। अगले सीन में सभी लोग डैड के ग्रेव पर जाते हैं और फ्लावर्स देते हैं। वो जो उनको थैंक्स बोलता है। तभी मॉम बोलती है कि उन्होंने जिस बच्चे को सेव किया था, आज वो मैरी का बॉयफ्रेंड है और उन्होंने ही उसकी डेस्टिनी बनाई है। तभी मैरी की यंगर सिस्टर सोरी का कॉल आता है। वो वीडियो कॉल पर बात करती है। जब वूजू को देखती है तो शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। मैरी बोलती है कि वो उसे सब बाद में समझा देगी। तो सोरी बोलती है कि वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती है, शायद वो जल्दी बंद हो जाएगा, इसीलिए वो कोरिया वापस आ जाएगी। मैरी और वूजू फिर मॉम के रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा खाना पैक कर दिया था। मैरी उनका कैबिनेट देखती है, जो कि बहुत ही खराब हो गया था, और बोलती है कि ये तो कभी भी गिर सकता है। मॉम बोलती है कि वो इसके साथ ही कंफर्टेबल है।
फिर दोनों बीच पर जाते हैं। मैरी बोलती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब सांगयान को सच बता देगी, और अगर वो उसे स्यू भी कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। वो जो बोलता है कि वो जो भी करेगी वो उसको हमेशा सपोर्ट करेगा। सीन अब मियोंग पर आता है, जो कि चांगान के लिए पैकिंग कर रही थी और कहती है कि जब वो यूएस जाता है तो यहाँ के बारे में भूल ही जाता है, उसे अब योंगसू के बारे में भी सोचना होगा। अगर वो जो चेयरमैन बन गया तो योंगसू को क्या होगा। चांगन बोलता है कि वो योंगसू की फिक्र ना करे, उसे पता है कब क्या करना है। तब मियोंग योंगसू को चांगान को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए बोलती है। योंगसू अब ड्राइव करते हुए उसे कहता है कि मॉम आपकी कॉल का वेट करती हैं, वो यूएस जाकर उन्हें रोज कॉल करे, और उनकी एनिवर्सरी आ रही है, वो वहाँ से उनकी फेवरेट बैंड के शूज लेकर आए। पर चांगन अपनी सेकंड वाइफ के साथ ही चैट कर रहा था और उसके बाद वो इग्नोर कर देता है। योंगसू चांगन को बोलने लग जाता है कि क्या वो सुन रहा है, उसे मॉम के शूज का साइज पता है। चांगन मना करता है तो योंगसू को गुस्सा आ रहा था, अब चांगन को ड्रॉप करता है और उसे जाते हुए देखकर गुस्से में घूरने लग जाता है। ऐसा लगता है कि योंगसू उसके डैड के अफेयर के बारे में जानता है। फिर हम चेयरवुमन को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए एक रिपोर्टर आई होती है, उनकी बेकरी की 80 इयर्स की एनिवर्सरी के लिए इंटरव्यू लेने। चेयरवुमन इंटरव्यू देती है। उनके जाने के बाद वहां पर मियोंग आती है और बोलती है कि क्या वो वूजू को ही सीईओ बनाने वाली है। उन्होंने हमेशा से उसके ब्रदर को इम्पोर्टेंस दिया है, पर योंगसू वूडू से बड़ा है, इसीलिए योंगसू ये पोजीशन डिजर्व करता है। चेयरवुमन बोलती है कि मियोंग हमेशा फेल हो जाती थी और योंगसू भी उसी की तरह है। मियोंग गुस्से में बोलती है कि उसने और उसके हस्बैंड ने इस कंपनी को सब कुछ दिया है, इसीलिए वो चुप नहीं बैठेगी अगर उसको उसका हक नहीं मिला। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर हम किम की मॉम और सिस्टर को एक फर्नीचर शॉप में देखते हैं। उसी शॉप में मैरी और वूजू भी आए हुए थे। वूजू मैरी से बोलते हैं कि वो उसकी मॉम के रेस्टोरेंट के लिए कुछ वुडन फर्नीचर लेना चाहता है। मैरी उसे मना करती है, पर वूजू बोलता है कि उसे उनकी फैमिली के लिए कुछ करना है। फिर मैरी उसे मना नहीं कर पाती और उनको साथ में किम की सिस्टर और मॉम देख लेते हैं। वो उनकी फोटो क्लिक करके किम को भेज देती हैं। किम फोटो को देखकर बोलते हैं कि ये दोनों साथ में सिर्फ क्लाइंट और बॉस नहीं लगते। इसीलिए किम अब वूजू के बारे में पता करने के लिए सॉन्ग को कॉल करता है, पर वो उसका कॉल इग्नोर कर देती है। फिर किम सॉन्ग से इग्नोर होकर याद करने लग जाते हैं कि लास्ट टाइम जब उसने उससे बात किया था तब उसने कोरिया की सबसे बड़ी बेकरी का नाम लिया था और वूजू ही उनका टीम लीडर है। किम अब वूजू को एक्सपोज करने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम जांगन को देखते हैं, जो कि यूएस आ गया था। वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ उनका प्लान डिस्कस करता है। उन्होंने कंपनी से बहुत सारा पैसा लिया था। अगर किसी को उनके स्कैंडल के बारे में पता भी चला तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। उसकी सेकंड वाइफ बोलती है कि वो बहुत ही एक्साइटेड है मियोंग का रिएक्शन देखने के लिए जब उसे पता चलेगा कि उसने अपने सारे पैसे शांगहान के हवाई होटल में इन्वेस्ट कर दिए, पर वो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा और अब उनकी फैमिली में एक के बाद एक फ्यूनरल होने वाले हैं। चांगन स्माइल करता है। अगले दिन वोजू अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है। मीटिंग के बाद वो मैरी को मिलने के लिए बोलता है। मैरी जब आती है तो वो जो उसे किस कर लेता है और बोलता है कि वो इतनी प्रिटी लग रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। मैरी कहती है कि वो बार बार उसे टेक्स्ट कर रहा था, अगर किसी ने उन्हें देख लिया। इस पर वोजू कहता है कि वो उसका नंबर मिंगसिंग नाम से सेव कर ले। मैरी स्माइल करती है। दूसरी तरफ मिस हुई सारे टीम मेंबर्स को बोलती है कि चेयरवुमन ने उन्हें लंच के लिए इनवाइट किया है। वो एवरी ईयर जो टीम अच्छा काम करती है उन्हें लंच के लिए घर पर इनवाइट करती है। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो जो मैरी को भी ये बात बोलता है। मैरी बोलती है कि उसे तो काफी नर्वस फील हो रहा है। तो वो जो कहता है कि ये सिर्फ लंच ही तो है, उसे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि वो उसी की कंपनी है, कोई देख लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में किम को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। फिर वो वूजू की कंपनी में आ जाता है और उसके पास एक रिपोर्ट होती है, जो कि उसने वूजू के अगेंस्ट तैयार की थी उसे जॉब से निकालने के लिए। वो बहुत ही हीरो की तरह एंट्री लेता है, पर सिक्योरिटी उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। किम फिर भी नहीं मानता और एक गेट से अंदर आ जाता है। लिफ्ट का वेट करने लगता है। वहाँ पर हुई और सियोचुंग बात कर रहे थे वूजू के बारे में कि अगला सीईओ वो ही बनने वाला है, वो एक अच्छा सीईओ बनेगा और वो चेयरवुमन का ग्रैंडसन भी है। किम ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और बेचारा अपने रूम में आकर रोने लग जाता है। वो बोलता है कि अब वो क्या करेगा, वो जो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो समझ जाता है कि मैरी को वापस नहीं ला सकता। फिर वो जो की टीम को चेयरवुमन के घर में देखते हैं। वो जो भी वहाँ पर होता है और वो मैरी को इंट्रोड्यूस करवाता है एज अ डिजाइनर।
चेयरवुमन बोलती है कि उन्हें उनका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा। फिर सभी लंच करने के लिए बैठते हैं। वो ये एक स्टोरी बोलती है कि जब उसने पहली बार ऑफिस ज्वाइन किया था, उसने एक गड़बड़ कर दी थी। चेयरवुमन अपने हाथों से डम्पलिंग बनाकर ऑर्फनेज में भेजती थी और चेयरवुमन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई को दिया था, पर उसने बाहर होटल से ऑर्डर कर दिया था। फिर उसे काफ़ी डांट खानी पड़ी और उसे 1000 डम्पलिंग्स बनाने पड़े थे। चेयरवुमन बोलती है कि उन्हें झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि अपने बेनिफिट के लिए लोगों को हर्ट करते हैं और गलत काम किया करते हैं। मैरी तो ये सुनकर और खाना ही नहीं खा पा रही थी। जो चीज़ वो जो भी नोटिस कर लेता है। फिर सभी लंच के बाद जाने लग जाते हैं और वहाँ पर जियोंग आती है। वूजू और मैरी को देखकर वो कुछ रिएक्शन नहीं देती। ग्रैंडमा जियोंग की बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाती है और बोलती है कि वो अपने हाथों से उसके लिए कुछ कुक करेगी। मैरी ये सब देखकर अपसेट हो जाती है। अब कार में जाते वक्त सभी जियोंग और वूजू की वेडिंग के बारे में बात कर रहे थे। जियोंग की डैड हॉस्पिटल के चेयरमैन है और जियोंग डायरेक्टर है। वूजू और जियोंग की फैमिली का स्टैंडर्ड भी मैच करता है। मैरी को ये सब सुनकर बुरा लगता है। वहीं किम अपने घर में होता है। उसकी मॉम बोलती है कि अब उसे जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। कब तक वो ऐसे ही बैठा रहेगा। किम गुस्से में घर से चला जाता है। वो अपने फोन में बॉटी पैलेस के घर का ऐड देखता है और बोलता है कि अगर वो भी लकी होता तो उसे ये घर मिल जाता। फिर वो अपने मेडिकल इंश्योरेंस के ऑफिस में कॉल करता है और उसे काफी अच्छा अमाउंट मिल जाता है। वो सोचने लग जाता है कि मैरी ने भी उसके लिए एक इंश्योरेंस लिया था और वो उस कंपनी में कॉल करता है। वहां से उसे पता चलता है कि मैरी ने वो इंश्योरेंस खुद के नाम पर लिया है। किम पूछता है कि उनका डिवोर्स हो गया है, क्या वो उसके नाम पर वो कर सकते हैं। तो वो लोग उसे बताते हैं कि उसके लिए उन्हें उनका मैरिज सर्टिफिकेट और डिवोर्स सर्टिफिकेट दोनों ही चाहिए होगा। अगले सीन में मैरी अकेले खाना खा रही थी। वो जो उसे कॉल करता है और बोलता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। उसकी एक मीटिंग थी, वो खत्म हो गई है। मैरी जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती है और अच्छे से सब कुछ क्लीन करती है। तभी डोरबेल बजती है। मैरी जैसे दरवाजा ओपन करती है तो वहाँ पर किम खड़ा हुआ था। उसके पास उनका मैरिज सर्टिफिकेट होता है। वो बोलता है कि उसने फेक मैरिज का ड्रामा बहुत ही अच्छा किया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।